हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं वही पार्ट सेकंड वीडियो है हमारा क्लास 10th का, दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मतलब टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जिसमें आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ इसी पे रहेगी और थोड़ी सी शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पता नहीं हो पाए कि ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट है। तो इनको हम लोग एक बारी बारी से स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या कॉस्ट होती है और क्या नहीं। तो पहला टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं। डायरेक्ट मतलब होता क्या है कि जो भी हमारा जो कॉस्ट होता है वो हमारा प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्लियर है, मतलब डायरेक्टली अटैच। जैसे कि अगर हम लोग मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, ठीक है, लेबर हो गया, वेजेस वगैरह हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉस्ट जो हमारे जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, वेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये ऐसी कॉस्ट है मतलब बिना इस कॉस्ट के हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे इसके जो कुछ तीन पॉइंट हमारे पास हैं। पहला हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द डायरेक्ट एक्सपेंस। आइए देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। वन इज द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल उस मटेरियल के बिना हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है या फिनिश्ड आइटम जो है वो हमारा नहीं बन सकता। क्लियर है, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, विच इज टू रेलिवेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी और द आइटम। क्लियर है, जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, शर्ट्स बनती हैं, शर्ट के लिए हमें कॉटन चाहिए। ठीक है, वुड होता है। ठीक है, वुड से क्या बनता है, हमारा फर्नीचर वगैरह बनता है। या शुगर किससे बनती है, हमारा शुगर केन से। ठीक है, और रबर वगैरह से क्या बनता है, हमारे शूज बनते हैं, लेदर से भी हमारे शूज बनते हैं। तो लेदर हमारा क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जब तक कि हमें लेदर मिलेगा ही नहीं, शूज बना ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, तो वो चीजें क्या आती है, सब हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आता है। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, अब मटेरियल तो है हमारे पास लेकिन लेबर भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो लेबर हमारा क्या होता है, विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट या आइटम। ठीक है, कोई भी चीज को हमें प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो लेबर वगैरह लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है जैसे हमने कहा ना, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और एक्सपेंस वगैरह हो गया, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है दैट आर इजिली ट्रेसेबल। ठीक है, इसको हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो हम लोग एक मोटा हिसाब से कहते हैं ना, कि मोटा हिसाब के भैया ये जो घर है, इस घर को बनाने में हमें कितना मतलब पैसा लगेगा, तो हम कह सकते हैं भैया 50 लाख या 60 लाख रुपए। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें आती है, तो मतलब वो डायरेक्ट कॉस्ट है। क्लियर है, अब वो जो कॉस्ट होती है, अब घर बनाने में लेबर नहीं खर्चा होगा क्या, लेबर तो लगेगा ना, मिस्त्री लगेगा, लेबर लगता है, तो सब कुछ लगता है, तो वो इनकी भी कॉस्ट हमारी उस घर में ऐड होती है। क्लियर है, तो कोई भी चीज को, कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए हमारे पास लेबर होता है। तो लेबर आपका किसी प्रकार से, चाहे आपका प्लम्बर भी हो सकता है, वो भी एक लेबर के रूप में आता है। ठीक है, अगर कोई लेबर अगर आपका शूज बना रहा है तो वो भी लेबर के रूप में आएगा। ठीक है, तो उस लेबर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस देते हैं या फिर सैलरी देते हैं। ठीक है, तो वेजेस और सैलरी की जो हमारी कॉस्ट में वो भी किसमें आएगी, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि भैया कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि हमारे होते हैं, इसको हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चार्ज कर लें, जैसा होता है ना कि भैया घर बनाने में जो लेबर तो काम कर रहा है, लेकिन लेबर जो एक मशीन लेकर के है, हम कह रहे हैं कि जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, तो जनरेटर क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि उसका कुछ किराया होगा ना, मशीन आ रही है, आपका घर बन रहा है उसमें, तो उसका कुछ किराया होगा। आर्किटेक्ट खड़ा हुआ है, आपका घर बनवा रहा है, तो आर्किटेक्ट का भी किराया होगा। इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर से देखने का आपका फीस लेता है, तो वही वो फीस एक्सपेंस। क्लियर है, तो एक्सपेंस मतलब कि जो हम लोग एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं। क्लियर है, तो वो हमारा क्या आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। क्लियर है, तो आई होप कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जिसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट हम लोगों ने किया है, तो यह डायरेक्ट मतलब कि बिल्कुल डायरेक्टली वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन।
ठीक है। तो कोई भी अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी कंपनी अगर हमारे कुछ कमोडिटी बना रही है, कोई आइटम बना रही है, तो वो हमारे जब भी कोई होता है तो वो हमारा जो कॉस्ट होती है वो हमारी डायरेक्टली लिंक नहीं होती है। क्लियर है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि स्टोर कीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, और भी हमारे जो टाइम कीपर्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये जो कॉस्टिंग होती है ये हमारे डायरेक्टली जो होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। क्लियर है। अगर आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आपका रेलवेज हो गया, ठीक है, तो रेलवे क्या होती है, आपकी ट्रेन चल रही है तो वहां पे होता है क्या, आप रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे ना, तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है उसकी जो साफ सफाई है, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां के जो एम्प्लॉइज है, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो वहां पे कोई भी जगह होती है, अगर आप मॉल वगैरह जाओगे तो वहां पे कोई साफ सफाई कर रहा है या वहां के जो एम्प्लॉइज है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। क्लियर है। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, आप ये समझिए कि बिल्कुल एज अ एक होल लेकर के चलते हैं, मतलब एक कंप्लीट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में होती है। क्लियर है। वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन से नहीं रिलेटेड होती है। क्लियर। तो वहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसी आ जाएगी, जैसे हमने बताया ना, रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टेशन हो गया, ऐसा करके। ठीक है। बस स्टेशन होता है, स्टैंड होता है ना, हाँ स्टैंड, बस स्टैंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि सेम पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल में था। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कॉटन का वेस्ट, ग्लू हो गया, नेल्स हो गए, जो नेल होता है ना कीली, ठीक है, नेल वगैरह हो गया, और जितने भी आपके जो स्टेशनरी जो आइटम्स होते हैं वो आपका, तो मतलब जो मटेरियल में यूज होते हैं। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे क्या, जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा वहां पे पहले में क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट में, तो वहां पे हमारा लेदर था, तो लेदर से ही हमारे शूज बन पाएंगे। ठीक है। कॉटन से ही हमारी शर्ट बन पाएगी। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब ये छोटे छोटे मटेरियल, अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर में क्या हमारा नेल लगेगा, हमारा ग्लू लगेगा, तो दैट दिस इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है। उधर वो लेदर डायरेक्ट मटेरियल था, यहाँ पे नेल और ग्लू हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, पहले हमारा डायरेक्ट लेबर क्या था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि दैट डायरेक्ट लेबर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। वो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन से मतलब रिलेटेड था। ठीक है। कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज वो बना रहा है, शूज बना रहा है, तो लेबर शूज बना रहा है। ठीक है। तो लेबर वो मोबाइल बना रहा है। क्लियर। तो उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगा, अब वो चीज बन चुकी है, ठीक है, अब उसको ले जाकर के हमें उसको बेचना है, तो जो कि आपका सेल्समैन हो जाएगा, और भी जो जितने भी एम्प्लॉयज हो जाएंगे जो उसको कैरी कर रहे हैं वो चीज, वो लोग हो जाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो वहां पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था प्रोडक्शन से, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वहां पे क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था कि जैसे कि हमने आपसे कहा था ना कि क्या बताया था कि जो आर्किटेक्ट है अगर वहां पे खड़ा है, आपका घर बना रहा है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है, तो आर्किटेक्ट आपका क्या है, तो वो चार्ज जाएगा। क्लियर है। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। कोई मशीन वगैरह आई है तो उसका जो चार्ज होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्लियर है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है कि भैया आपका किराया, कहीं पे भी आपने लिया होगा तो आपका रेंट हो गया, लाइटनिंग का हो गया, साफ सफाई का हो गया। क्लियर। तो वो जो एक्सपेंस होते हैं वो आपको क्या आ जाएंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। क्लियर है। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।